हेलो गाइस, आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप अपना सिलेबस देख लीजिए, अगर जो देखना है वो देख लीजिएगा, पर सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए। और जब मैं कह रही हूँ अच्छे से स्टडी कीजिए, मतलब वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट एज इन आपको जब आप उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन देखो तो आपको तुरंत ही वो क्वेश्चन याद आना चाहिए। ऐसे याद रखिए वो क्वेश्चंस। मिनिमम 3 इयर्स पढ़िए, ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स पढ़िए और रिसेंट से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट जो हुआ था, कब हुआ था वो अटेम्प्ट? अभी जो जून में जो भी लेटेस्ट हुआ था ना, जून में हुआ था ना अटेम्प्ट, वो जून जुलाई में यूजीसी नेट का अटेम्प्ट हुआ था ना। लेटेस्ट 2025 से आप स्टार्ट कीजिएगा। 2025, फिर 2024, 2023, हो सके तो 2022 और 2021 ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके जो है ना 1 2 3 4 5 मिनिमम 5 इयर्स, आप 5 इयर्स को टारगेट कीजिए। ठीक है, 5 इयर्स को टारगेट कीजिए। क्यों टारगेट कीजिए? बिकॉज आपका सिलेबस यही है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं घूम फिरा कर चेंज कुछ यहाँ से चेंज किया वर्डिंग्स में, वहाँ से चेंज किया वर्डिंग्स में, वही सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। तो आपको ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट एज इन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हायर एजुकेशन के मामले में आप क्या कीजिए, प्रीवियस 3 इयर्स के PYQs देख लीजिए और आप यहाँ पे क्या कीजिए, डेट्स अपनी एक डायरी में लिखिए। डेट्स अपनी एक डायरी में लिखिए या किसी किताब में लिखिए, जैसी आपकी मर्जी, इसमें कोई कंपल्शन ऐसा नहीं है। डेट डायरी में लिखिए और हर दिन हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इनके जो ये है डेट्स है डायरी में लिखिए। और आप क्या करेगा, जब भी आप सुबह जल्दी उठेंगे, जब भी आप सुबह जल्दी उठिए तो हर दिन ये डेट्स है वो उसको रिवाइज़ कीजिए। हर दिन इस डेट्स को रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, तो आप जो भी डेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगा। और हायर एजुकेशन जो है, अगर मैं हायर एजुकेशन का पैटर्न देखूँ तो हायर एजुकेशन मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से रिपीट होते हैं। ठीक है, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट थोड़ा अनसर्टन है, क्वेश्चंस हमें नहीं पता कैसे आ सकते हैं, पर हायर एजुकेशन अगर मैंने देखा है तो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन प्लस पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, ये 2 चैप्टर्स आपका हो गया। ठीक है, रिगार्डिंग मैथ्स एंड मैथ्स DI आप क्या कीजिए, सेम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देखिए और DI आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाके ट्रिक्स पढ़िए, ट्रिक्स ऑन यूट्यूब, कैसे आप DI जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप DI जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ट्रिक्स यूट्यूब वाले सिखा रहे हैं। तो ऐसी अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट एक 5 DI जो है उसे लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मीडियम से थोड़ा हार्ड तक प्रैक्टिस कीजिए, मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, सिर्फ 5 कीजिए अगर आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो। पर अगर आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम PYQs की जितनी भी DI है आप 1-2 साल को टारगेट कर सकते हैं। DI के लिए आप 1 to 2 इयर्स आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये DI अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा ही
ही टाइम बचा है तो कौन से भी 5 DI प्रैक्टिस कर लीजिए। एटलीस्ट क्या होगा, आपको फॉर्मूलाज याद रहेंगे, थोड़े थोड़े ट्रिक्स याद रहेंगे, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम नज़दीक आया है तो, पर अगर नज़दीक नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप DI 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए। रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ठीक है, इनकी ना आप क्या कीजिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, ठीक है, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि इनके जो क्या होते हैं ना, वो थियोरी वगैरह पूछे जाते हैं ना, इस वजह से। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें नहीं छोड़ना है। दिस इज़ द बेस फॉर क्लियरिंग एवरीथिंग। इसको नहीं छोड़ना है हमको, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़िए। जो ऑप्शंस भी होते हैं ना, उससे भी थोड़ा बहुत पढ़िए। और जो रीसेंट पेपर हुआ है, उस रीसेंट पेपर के ऑप्शंस को और अच्छे से पढ़िए। ऑप्शंस ऑफ विच रिसेंट पेपर्स जो हुए हैं, ठीक है, उसे और अच्छे से पढ़िए। क्या क्या होता है ना, एक बार ऑप्शंस का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के कंप्लीट बेसिक नोट्स आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। थैंक यू।